हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबको मेरा सुप्रभात। अब हम लोग क्या करते हैं, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को पढ़ते हैं। हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन में देखे थे, पढ़ने से पहले स्टार्ट किया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी यूसेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन का उपयोग क्या है, रियल में इसके कई उपयोग हैं। जैसे आप सुनते होंगे 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ 1 जूल इजकल टू 10⁷ अर्क। ये कन्वर्जन है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये भी एक यूज है। अब है डायमेंशनल, हम लोग जो फॉर्मूला भरते हैं फिजिकल इक्वेशन के साथ, तो ये देखते हैं कि गिवन फिजिकल इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो इसका उसका जो हम लोग करेक्टनेस जांच करते हैं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, उसके लिए भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का उपयोग करके फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस का पता लगाते हैं। क्लियर? तो अब देखिए, हम लोग 1 बाय 1 डायमेंशनल इक्वेशन के यूज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यूसेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यूसेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, फर्स्ट हम लोग यूज देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूज से। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन ये बता रहा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का उपयोग करके हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन का उपयोग करते हैं शुद्धता की जांच करने के लिए। अर्थात डायमेंशनल इक्वेशन इज यूज्ड टू चेक the correctness of physical equation by using principle of homogeneity। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो पहले से पता है आपको, इसके बारे में आपको जानकारी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम पिछला ही लेक्चर्स में वीडियो में बता चुका हूँ कि यदि गिवन इक्वेशन कोई है, उसके प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो हम समझ जाएंगे कि वह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा। अब उसी को चेक करना है डायमेंशनली। तो डायमेंशनली कैसे जांच करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल पहले से जानते हैं v² इजकल टू u² प्लस 2s। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। लिख देता हूँ मैं, वेयर u इजकल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, a इजकल टू एक्सीलरेशन और s इजकल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखिए, यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यदि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करेगा तो दिया गया इक्वेशन करेक्ट है, यदि नहीं करेगा तो दिया गया इक्वेशन इनकरेक्ट है। अब तो चेक कर रहे हैं कैसे, देखिए प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फार्मूला भरते हैं। देखिए, नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पहले भी स्क्वायर का, ये पहले t-1
इसका 2 हो जाएगा, फाइनल L2T-2। क्लियर है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू स्क्वायर, ये LHS का है, तो यहाँ लिख दिए हम फॉर LHS। अब फॉर RHS में आते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ यू स्क्वायर, यू भी वेलोसिटी है, L-T-2 यानी L2T-2। क्लियर। अगेन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2AS। अब 2AS का भरना है। देखिए 2 का तो होगा नहीं, A का L-T-2 और S का L मल्टीप्लाई हो जाएगा L2T-2, नंबर का नहीं डायमेंशन। इस नंबर को हम लोग 2 को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये देखने के लिए देखिए यहाँ 2 को हमने घेर दिया, ये S है, याद रखिएगा 2 को घेर दिए। ये जो आप देखते 2AS था, लिख देते हैं सिंस नंबर हैज नो डायमेंशन। क्या देखें आप, LHS में जो डायमेंशन है RHS के भी सभी टर्म का डायमेंशन सेम है। हम क्या बताए थे अभी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि यदि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होगा तो दिया गया इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को पालन करेगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग उसी बात को यहाँ पर दोहराते हैं, सिंस नंबर हैज नो डायमेंशन इट इज क्लियर that each term has same dimensional formula, so it follows principle of homogeneity and the given equation is डायमेंशनली करेक्ट। ये क्लियर कर दिए हम। अब देखिए मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए समझने के लिए हल्का सा हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखिए LHS में डायमेंशन है L2T-2, RHS में 2 टर्म U स्क्वायर प्लस 2AS। अब देखिए यहाँ समझाने के लिए हम इधर हम बना देते हैं L2T-2 और इधर इसका भी L2T-2 और यहाँ भी देखिए L2T-2। इसका मतलब 2L2T-2। तो 2 का तो फिर कोई डायमेंशन नहीं, इसका मतलब ये और ये इक्वल हो गया, इसलिए लिखा नहीं जाता। इसका अर्थ हो गया कि LHS इक्वल टू कौन चीज़, RHS। इसका अर्थ हो गया कि ये सही है, आपका चेक हो गया कि दिया गया समीकरण सही है। क्लियर, डायमेंशनली सही है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर और क्लियर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पहला आपने देख लिया, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जब सर्कुलर मोशन आप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाई होगी F बराबर mv²/r। ये सर्कुलर मोशन पढ़ाई होती है तब पता चलता है कि जब सर्कुलर पाथ पर घूमते हैं तो आप हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर आप फोर्स लगाते हैं। जैसे थोड़ा सा समझाने के लिए, कोई बात नहीं है, आराम से टाइम दिया जाए, समझने में प्रॉब्लम नहीं है। कभी बॉडी यहाँ घूम रही है, कभी यहाँ बॉडी घूम रही है, कभी यहाँ घूम रही है, कभी सर्कुलर पाथ पर इस तरह से बॉडी घूमते रहती है। तो यही थ्रू द रेडियस, यदि ये टुवर्ड्स द सेंटर की ओर फोर्स जो फोर्स लगाएगा, देखिए ये लगा रहा, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है F बराबर mv²/r। तो देखिएगा जब हम लोग सर्कुलर मोशन के इनसाइड में आएंगे, चैप्टर के अंदर घुसेंगे जब बाद में, तब देखिएगा इस फार्मूला को डिराइव करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। अभी यूज कर रहे हैं, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, निकालेंगे।
तो देखिए अभी सेंट्रीपिटल फोर्स F बराबर mv²/r, इसको हम लोग चेक करेंगे। देखिए क्या करना है, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो नाउ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F पहले निकालते हैं। नाउ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F, फोर्स है ये, तो F का तो पहले से जानते हैं आप, mL/t-2 बार बार यूज हुआ है। अब देखिए RHS के निकाल लेते हैं। फॉर RHS ये कौन था, फॉर LHS। अब फॉर RHS द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ mv²/r, देखिए हम लोग निकालते हैं mv²/r का। पहले से टर्म मालूम होना चाहिए, m क्या है, v क्या है, r क्या है। तो देखिए यहाँ mv²/r का हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यही इक्वल टू इधर लिख दिए हम, चलिए आराम से। अब m का m, v का वेलोसिटी है L/t-1 और इसको 2 कर दिए, नीचा में r है, l से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया m, इसको 2 बार L/t-2 डिवाइडेड बाय l। एक l से एक l क्या हो गया, देख लीजिए कैंसिल हो जाएगा। फाइनल क्या हो गया, mL/t-2 हो गया। अब देखिए RHS में भी यही आया और LHS में भी यही आया। इसका अर्थ क्लियर हो गया कि LHS और RHS दोनों सेम हो गया। दैट इज LHS और RHS सेम आ गया। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, यानी ईच टर्म ऑन बोथ साइड of equation has same dimensional formula, so it follows principle of homogeneity and the given equation is correct, and the given equation is dimensionally correct। क्लियर हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन सेम, यानी 2 ही टर्म था इसमें, तो दोनों को दिखा दिए और आपको लगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे करता है और ये आपको डायमेंशनल। तो क्या देख रहे हैं आप, हेडलाइन था कि यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, क्या यूज है इसका, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इसका चल रहा है कि दिया गया समीकरण सही है या गलत, एग्जाम्पल बढ़ाते हुए। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाते हैं। देखिए एस्केप वेलोसिटी जो ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, CBSE वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के एग्जाम में पूछता है कि चेक द डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। एस्केप वेलोसिटी v बराबर √2 gm/r। देखिए फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। एग्जाम्पल 3, v = √2 gm/r। इसमें उचित होगा लिख देना, यहाँ जो v देख रहे हैं आप, ये एस्केप वेलोसिटी है। पलायन वेग, जिस वेग से पृथ्वी के सतह से फेंका जाए और पृथ्वी पर वापस तुरंत लौट के नहीं आए, ऐसे को बोलते हैं स्केप। स्केप माने गायब हो जाना, पलायन हो जाना। यानी पृथ्वी के सतह से स्केप वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स है और यही वैल्यू फिक्स है। जी का मान, एम का मान, आर का मान रखेंगे तो मान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ तो वो निकालना नहीं, या चेक करना है डायमेंशनली सही है या गलत। तो हो यार वी निकल गया। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास है अर्थ का और आर है रेडियस।
आपका वैल्यू अभी नहीं जानना है, वैल्यू तो मैं बताऊंगा ही बाद में जब चैप्टर्स आएंगे। अभी आपको मैं इसको चेक करता हूं कि ये और ये दोनों सेम डायमेंशन को प्रोसेस करता है या नहीं करता है। बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत ICSE CBSE दोनों में पूछता है स्कूल के एग्जाम में। देखिए नाउ, देखिए फॉर LHS डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V, वेलोसिटी है। देखिए यहाँ वेलोसिटी है, स्केप से मतलब नहीं है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का अभी देखिए आप LT-1। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब राइट साइड के लिए निकालते हैं। फॉर RHS डायमेंशनल फार्मूला ऑफ √2gm/r। देखिए क्या निकालेंगे, 2 का तो होगा नहीं, नंबर आज नो डायमेंशन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको याद है तो ठीक, और नहीं याद है तो आप निकालना सीखिए, थोड़ा सा हल्का सा मेहनत करना सीखिए आप लोग। जैसे G बराबर, देखिए आपको फार्मूला छोटा सा यहाँ समझाते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। G बराबर ग्रेविटेशन का लॉ Fd² m1m2, याद रखिए आप। देखिए जब भूलते हैं तो सिखाने का तरीका। अब देखिए F mL/T-2, डिस्टेंस L2, मास m2। अब तो हो गया। अब देखिए नीचे से m को ले जाइए तो यहाँ देखिए लिखेंगे m-1, 2 से ऊपर जाएगा, L 2 और 1 3 और T के पावर -2। देखिए क्लियर हो गया। ये आप G का लिख दिए, मल्टीप्लाइड, अब m तो ज़रूरत नहीं, आराम से m लिखा गया, डिवाइडेड बाय r रेडियस, लंबाई है, दूरी है, और पूरे का हाफ देना पड़ेगा क्योंकि रूट का मान ही होता है हाफ, स्क्वायर रूट है ये। और नंबर 2 हैज नो डायमेंशन, नंबर लिख देते हैं, नंबर 2 हैज नो डायमेंशन। अब देखिए क्लियर है। अब यहाँ पर गौर से देखिए m प्लस है m माइनस है, अंदर में पहले काट लीजिए। L 1 है L 2 है तो क्या लिखेंगे L2। और देखिए T-2 है, ध्यान से देखिएगा, L2 बच गया क्योंकि L 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 से 1 तो कैंसिल होगा तो 2 बच गया, और T क्या रह गया -2। बस, और पावर तो ये जैसे के तैसे बचा हुआ है हाफ। हम लोग क्या करेंगे, अब इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कैंसिल तो L, और 2 से 2 कैंसिल तो T-1। देखिए यहाँ RHS के लिए भी लिखा हुआ है फॉर RHS LT-1, फॉर LHS LT-1। इसका मतलब क्या हो गया, बोथ टर्म हैज सेम डायमेंशनल फार्मूला, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये क्लियर हो गया। दैट इज LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो इस तरह आपने कई एग्जाम्पल देखा। अब आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमको कुछ करना नहीं है, ध्यान रखना है कि प्रत्येक टर्म का डायमेंशन निकाल देना है और देख लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पालन किया, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट हो गया। इस तरह अब अगले टॉपिक का इंतजार किया जाए, जब हम आपके पास आते हैं। तब तक आपसे लेते हैं शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। फिर मैं दोहराता हूँ, आपका अपना प्यारा चैनल रिबल फिजिक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हुए, लगातार व्यू करते हुए आप उससे बने रहें, और अपना जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना है डालें।